हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि तायहुन होबिन को पीट रहा होता है। तो चलिए होबिन की पिटाई को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होबिन की पिटाई से ही शुरू होती है, जिसमें तायहुन का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आकर लगता है। लेकिन होबिन भी तायहुन पर जोरदार काल्फ किक का इस्तेमाल करता है, पर उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। होबिन एक बार फिर से उस पर काल्फ किक का इस्तेमाल करता है। होबिन जब भी काल्फ किक का इस्तेमाल करता है तो जोर से काल्फ किक चिल्लाता है। उधर वो सोचता है ये चूतिया अटैक करते हुए चिल्लाता क्यों है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि होबिन ने पाक गो से लड़ते हुए भी ऐसा ही किया था, जिसमें होबिन ने काल्फ किक बोलकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा था और वो फाइट जीत गया था। शायद इस बार भी वो ऐसा ही करना चाहता है और सच में होबिन ऐसा ही करता है। वो काल्फ किक चिल्लाकर तायहुन पर टैकल का इस्तेमाल करता है। फिर उसे याद आता है कि जब पिछली बार उसने पाक गो पर टैकल का इस्तेमाल किया था तो वो फेल हो गया था और बहुत बुरी तरह उसने मार खाई थी। इसलिए इस बार सही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो तायहुन को घुटनों के बीच से पकड़कर नीचे पटक देता है और तायहुन के ऊपर बैठकर उसकी गर्दन को जोर से जकड़ लेता है, जिससे तायहुन अपनी हार मान ले। तायहुन हंसते हुए कहता है ये तेरी पहली लड़ाई है ना, और तूने ध्यान भी नहीं दिया कि तेरी टांगे मेरे ऊपर से हट चुकी हैं। तू जानना चाहता है मैंने तुझे अपने ऊपर टैकल का इस्तेमाल क्यों करने दिया? और तभी होबिन अपना एक जूता तायहुन के हाथ में देखता है। वो समझ जाता है कि तायहुन ने उसे सिर्फ इसलिए टैकल करने दिया ताकि वह उसका जूता ले सके, और अब तो वो अपनी किक का इस्तेमाल भी कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुनसोंग भी इस फाइट को लाइव देख रहा होता है। इसके साथ रूमी भी होती है। मुनसोंग रूमी से कहता है तुम सच में इस फाइट को नहीं देखना चाहती? रूमी कहती है मुझे होबिन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुनसोंग कहता है देख लो, इस बार होबिन प्रो की तरह फाइट कर रहा है, तुम सच में नहीं देखना चाहती? रूमी कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। मुनसोंग कहता है अरे देखो, होबिन ने तायहुन को नीचे पटक दिया। रूमी कहती है अच्छा सच में, मुझे भी दिखाओ। मुनसोंग कहता है मुझे लगा कि तुम तो होबिन को देखना भी नहीं चाहती। रूमी कहती है चुप करो, क्या होबिन जीत रहा है? मुनसोंग कहता है नहीं। फिर मुनसोंग फोन बंद कर देता है। रूमी कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने बंद क्यों कर दिया, इसे चालू करो। मुनसोंग कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें आगे की फाइट नहीं देखनी चाहिए। शायद वह समझ गया था कि होबिन की अब बुरी तरह पिटाई होने वाली है। इधर हमें होबिन की तरफ दोबारा लेकर जाया जाता है। तायहुन होबिन से कहता है अरे वाह, तुम्हारा जूता तो बड़ा कमाल का है, ये तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है। उधर वो होबिन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम पैसे कमाना चाहते हो, पर तुम तो इतने में ही हार मान गए। वो की आवाज सुनकर होबिन अचानक से खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। होबिन तायहुन के पैरों की तरफ देखता है और कहता है इसने मेरा जूता राइट फुट में पहना हुआ है, इसका मतलब ये लेफ्ट फुट से अटैक करेगा। इस बार मैं इस पर क्रॉस चौक का इस्तेमाल करके रहूंगा। इतने में ही तायहुन की जोरदार किक होबिन के पेट में आकर लगती है। वो सुन्न पड़ जाता है, उसका सर घूमने लगता है, उसे सही से सांस भी नहीं आ रही होती, उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है। होबिन सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अटैक करना चाहिए? और जैसे ही होबिन अटैक करने के लिए ऊपर उठता है तायहुन उस पर किक्स की बारिश कर देता है। होबिन नीचे गिर जाता है। तायहुन कहता है तुम लकी हो जो मैंने अपने राइट लेग का इस्तेमाल नहीं किया, वरना अभी तक तुम मर भी चुके होते। तुम इतने पतले हो कि मैंने तुम्हारी एक दो पसलियां तो तोड़ ही दी होंगी। तायहुन वो से कहता है जैसे कि हमारी डील हुई थी, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल ले रहा हूँ। वैसे हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए? वो कहता है बस करो। तायहुन कहता है अभी तो मैंने तुम्हारा चैनल तुमसे लिया भी नहीं है। वो कहता है मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं होबिन से कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। होबिन कहता है दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं इसे हरा कर रहूंगा। वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मर जाओगे, क्या पैसा तुम्हारे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है? होबिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये पैसों के लिए नहीं है, ये तुम सबके लिए है। तभी तायहुन फिर से एक बार उस पर अपनी किक का इस्तेमाल करता है, पर होबिन उसके अटैक से बचते हुए अपने ऊपर लगी एक रोड को पकड़कर ऊपर उठ जाता है और तायहुन को अपने पैरों से जकड़कर नीचे पटक देता है। इस बार होबिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और तायहुन पर एक मजबूत पकड़ बना लेता है, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा होता। वो अपने हाथ से इशारा करते हुए हार मान लेता है। होबिन अटैक करने में इतना खो जाता है कि वह उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। फिर वो कहता है उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। फिर होबिन वो की आवाज सुनकर उसे छोड़ देता है और तायहुन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तायहुन को होश आता है तो वह देखता है कि होबिन और वो उसके पैर को पकड़कर बैठे होते हैं। वे दोनों कहते हैं कि यह बेहोश है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तायहुन कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो? वो दोनों अचानक से डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हुआ, ये तो उठ गया। तभी तायहुन होबिन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तभी होबिन तायहुन को तायहुन की घड़ी दिखाते हुए कहता है ये फाइट करते हुए नीचे गिर गई थी, मुझे लगा ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता था। ये सुनकर तायहुन उसे छोड़ देता है और कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम अपना चैनल रख सकते हो। और फिर तायहुन वहाँ से चला जाता है। होबिन चिल्लाते हुए कहता है मैंने कर दिया, और यहीं पे वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम एंड होती है। उधर गोउल होबिन की वीडियो को एडिट कर रही होती है। एडिट करने के बाद वह उनकी वीडियो को अपलोड कर देती है। वह उनकी वीडियो को इतने अच्छे से एडिट करती है कि कुछ ही टाइम में उनके 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमें होबिन और वो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो कहता है गोउल की एडिटिंग ने वीडियो को और भी अच्छा बना दिया है। होबिन कहता है हाँ, और हमारे
हमारे व्यू भी बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।